हेलो बच्चों, गुरु माता हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है बच्चों आप खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और सितंबर में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन आज की जो कविता है मनुष्यता से शुरू होती है, लेकिन कविता का शीर्षक मनुष्यता नहीं है। आज हम आपको उन कवि की ओर ले जाते हैं जिन्होंने पहाड़ की जिंदगी को जिया है और वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है पहाड़ पर लालटेन से संगतकार की छाया तक। ये लालटेन होती है पहाड़ों में। सबसे पहले क्या होती थी? लालटेन हुआ करती थी बच्चों। लालटेन की रोशनी हुआ करती थी ना, चिमनियाँ, लालटेन होती थी। मंगलेश दवराल जी के साहित्यिक जो जीवन था बहुत ही सुंदर जीवन रहा है और पहाड़ों से घिरा हुआ जीवन है। तो ये है कवि दवराल जी का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के उत्तराखंड काफलपानी गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? काफलपानी गांव में इनका जन्म हुआ था। देहरादून की शिक्षा दीक्षा में यहीं से पढ़ी इन्होंने। अपनी इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वह देहरादून में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी इनकी शिक्षा दीक्षा? देहरादून में हुई थी। और यहीं पर उन्होंने अनेक प्रकार की संवेदनाएं उनके मन में आई, अनेक प्रकार की भावना उनके हृदय में उभरती रही और यहीं से उनका साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ और अंत में 2020 के अनंत यात्रा युग का अंत हुआ। लेकिन ये लालटेन जिस प्रकार से एक दीपक होता है और वो जो है चारों ओर बुझने से पहले पूरा प्रकाश दे जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन को इतना अधिक सुंदर साहित्य से हमको दिया है, इतना अच्छा साहित्य दिया है कि उसकी रोशनी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, उसका प्रकाश कभी नहीं हो सकता है। ज्ञान की ज्योति हमेशा के लिए जलाकर चले गए हैं। तो बच्चों, साहित्यिक विरासत और सम्मान, ये पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, वैश्विक है, वैश्विक पहुँच, भारतीय वैश्विक माने विश्व में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोलिस्की और बल्गारी भाषाओं में कविताओं का अनुवाद किया। देख लीजिए बच्चों, क्या इतना कोई बड़ा साहित्यकार आपको मिला है जिन्होंने इतनी भाषाओं में अनुवाद का कार्य भी किया है। अब है संगतकार है क्या? संगतकार किसे कहते हैं? संगतकार होता क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं पर जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, सिनेमाघर में जाते हैं, तो क्या केवल एक नायक ही नाचता है? नहीं, उसके पीछे बहुत से लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पर संगतकारों की वहाँ पर भी आवश्यकता होती है। कोई पात्र अच्छा नहीं बोल रहा तो पीछे से एक पात्र अच्छी सी आवाज़ में बोल देता है। ठीक है, कोई डायलॉग जैसे नहीं आ रहा है तो कौन बोलता है? पर्दे के पीछे से बोल देता है। मालूम पड़ा कि जो नायिका है वो एक लाइन भी बोलना जानती नहीं है और मुँह चला रही है, गाना कोई और गा रहा है, तो वो पीछे के संगतकार कहलाते हैं। उनको जो पीछे से अपना योगदान देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। तो प्रकार से एक संगतकार होता है संगीतज्ञ के साथ में स्वर से स्वर मिला करके चलता है, उसको संगतकार कहते हैं। जो मुख्य गायक के साथ जो साथ में चलता है, बोलता है, उसको क्या कहते हैं? संगतकार। तो जो मंच के केंद्र में मुख्य बोलने वाला कौन होता है? अलग होता है। ये यहाँ पर आपने देखा मुख्य गायक है, मंच के केंद्र में है, सफलता के प्रकाश में है, ये मुख्य गायक है, जिसको सब अरे वाह इसने बहुत अच्छा गाया, कितना बोला, अच्छा, अरे ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे गाने वाला कोई और भी है, लेकिन उस समय हम क्या देखते हैं? उसी को देखते हैं। ठीक है, संगतकार वह होता है जो मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला करके उसके गायन को संभालता है और उसको शक्ति प्रदान करता है। तो संगतकार क्या होता है बच्चों? जो मुख्य गायक होता है। याद रखिए बच्चों, इस लेसन की एक एक शब्द की व्याख्या आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में मैं बाद में ट्रिक भी बताऊंगी और बताऊंगी आपको कि इस लेसन से 5 साल के अंदर 18 प्रश्न बोर्ड के आए हैं। व्याख्या से 6 सालों में। ठीक है, व्याख्याएं अलग आ रखे हैं, व्याख्या से संबंधित प्रश्न अलग आए हैं, लंबे प्रश्न अलग आए, छोटे प्रश्न आए। इनकी भी मैं पूरा इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देखना है, वो क्वेश्चनों को देखना है, उनके आंसर लिखने हैं, तो तभी दूंगी जब आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ेंगे भी, अच्छी तरह से देखेंगे। कविता को पहले एक एक चीज़ समझ लीजिएगा। 18 क्वेश्चन कोई मान्यता रखता है एक चैप्टर से बोर्ड में। ठीक है, तो ये संगतकार के बारे में आपको, जो पर्दे के पीछे रहकर मुख्य स्वर के बिखरने से बचाता है। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा यही है, संगतकार। आज का विषय क्या है हमारा? संगतकार है, जो मुख्य गायक के साथ रहता है, उसके पीछे से उसको जो है प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के प्रेरित करता है, स्वर से स्वर मिलाता है, स्वर टूटने पर उसकी मदद करता है। ये आपका संगतकार है।
अब इसकी सरल व्याख्या के रूप में आप जानेंगे। अभी तक तो आपने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। अब है मुख्य गायक की गरज। पद्यांश सुनिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में। बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम आपको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ बोलो, आप अपनी लाइन से कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो गायक होता है, कभी कभी क्या होता है, गायक बोलता जाता है, भूल जाता है कि मैंने बोला आगे क्या है, और वो दिशा भटक जाता है, दिशा से भ्रमित हो जाता है। उस समय भी जो संगीतकार होता है उसकी मदद करता है। यह है मुख्य गायक की गरज। वह अपनी गूंज मिलाता है कि जब मुख्य गायक अच्छे ढंग से, मुख्य संगीतकार की भूमिका बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण है। जब मुख्य गायक कठिन तारों और सरगम में इतना डूब जाता है कि दिशा खोने लगता है। समझ में आया? दिशा खोने लगता है कि अपनी अपनी धुन में बोलता चला जाता है। ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ पर मंच पर बैठा हूँ, मुझे कैसे बोलना है। जब वो नहीं समझ पाता है तो उस समय जो संगीतकार होता है अपने संगीत की स्वर लहरी से, धीमे स्वर से उसको पुनः रास्ते पर लाता है। तब संगीतकार उसकी आवाज़ को सहारा देता है। वह मुख्य गायक की प्रस्तुति को सुरक्षित बनाए रखता है। वो अपने गायक को कहीं से भी टूटने नहीं देता है, बिखरने नहीं देता है, सही रास्ते पर उसको रखता है। तो जब मुख्य गायक खूब गर्जना करके गाता रहता है, अपनी धुन में गाने लगता है, और उस समय तब भी जो संगीतकार होता है वह उसके साथ स्वर से स्वर मिलाता है, लेकिन अपना स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कभी अलग नहीं होने देता है। तो यहाँ पर मुख्य गायक की, जब मुख्य गायक, मैंने आपको बताया कि मुख्य गायक जब पूरी गर्जना के साथ गाने लगता है तो जब वो गाता है तो वो क्या होता है, अपने जो है स्वर से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है। उस समय जो संगीतकार होता है वह उसकी मदद करता है। और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आई है कि जो संगीतकार होता है वह जो मुख्य गायक होता है उस मुख्य गायक का साथ देता है, उसको बिखरने नहीं देता है। कभी कभी आदमी जोश में कुछ बोलने लगता है, खूब अच्छे से बोलता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, दिशा भटक जाता है। उस दिशा के भटकाव से भी वह बचाता है। तो यहाँ पर या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का मतलब होता है एक अलग पच्चाव का, अलग ही रास्ता अपनाना, चले जाना इधर से उधर। या तो वो अपने ही धुन में चला जाता है, वो भूल जाता है कि मैं मंच पर बैठा हूँ, मैंने इतना ही गाना है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो उस समय भी मुख्य जो गायक की प्रस्तुति को वो सुरक्षित बनाने के लिए अपनी आवाज़ के साथ में आवाज़ मिलाता है और इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाता है। इसके बाद देखिएगा आप, देखिए वह तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है कि जब वो पूरी गर्जना के साथ बोलने लगता है तो धुन में बोलता जाता है तो रास्ता भटक जाता है। तब क्या करता है, संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। उस समय संगीतकार मुख्य लाइन को लेकर के बैठा रहता है कि कहीं लाइन टूटे नहीं, हमको यही लाइन बोलनी है। उस स्थायी लाइन को, उस स्थायी स्वर को, उस संगीत के स्वर को वह संभाल कर रखता है। जैसे समेटता हुआ हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, तब वह नौसिखिया था। संगीतकार होता है वो हर समय उसका साथ देता है। जब हमारा कोई भी प्ले होता है, कुछ होता है, तो लोग उसका सामान उठा के जाते हैं कि नहीं, उसके साधु बोलते हैं हाँ सामान ले आना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे जो संगीतकार जब स्थायी स्वर को संभाले रहता है, जब गायक जो होता है भूल जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, तो उस समय जो है वो एक ऐसी मुख्य स्वर को पकड़ के रखता है जिस स्वर को दोबारा चला देता है और उसका सब जो है सब कुछ संभाले रखता है। तो कभी ऐसे कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार्य हो रहा है, कोई नायक है बैठा हुआ है, उसका बहुत सारा सामान पीछे छूट गया है और उसके पीछे छूटा हुआ सामान दूसरा व्यक्ति उठा रहा है और उसे उसका याद दिलाता हो कि तुम्हें उसमें कि जब वह नौसिखिया था उस समय, जैसे उसे याद दिलाता है कि उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ऐसा लगता है कि जब वो सामान को समेटता है तो समय ऐसा लगता है कि जैसे वो नौसिखिया था और उसका सामान को समेट रहा है। तो ऐसा उसको आभास होता है। स्थायी को संभालना या मुख्य गायक के मूल स्वर को, क्या स्वर है बच्चों, ये मूल स्वर कहते हैं इसको, और गीत को जोड़े रखता है। मतलब मैंने कहा है ना, आपको बताया था कि एक मुख्य स्वर होता है, उस मुख्य स्वर को पकड़े रहता है। कवि सुंदर उपमा देता है। क्या देता है यहाँ पर, वो उपमा देता है। क्या देता है,
उपमा, संगीतकार मानो मुख्य गायक के पीछे छोटा सामान समेट रहा है। ऐसा लगता है, कवि ने कहा है कि जब वह लाइन को भूल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई चला जाता है, उसके बाद उसका सामान छूट जाता है, उसको लेके चला जाता है, उसको संभाल के ले जाता है। वैसे ही जो मुख्य गायक होता है उसके स्वर को ऐसे संभाल के रखता है और उसको याद दिलाता है कि तुमने बचपन में भी ऐसे करते थे। उसके बचपन के याद दिला कि जब तुम 9 सीखा था तब भी तुम ऐसा ही करते थे, उस समय भी उसको पंक्ति याद, तब उसे उसके संघर्षपूर्ण शुरुआती दिनों की याद भी दिलाता है कि तुमने बड़े संघर्ष से यहाँ पर आए हो, जरा ढंग से बोलो। इस तरह से समझाता है लाइन के द्वारा, स्वर के द्वारा, स्वर पर स्वर मिलाकर। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कि जब तार सप्तक में मैंने बताया कि तार 3 प्रकार के तार सप्तक होते हैं। तार सप्तक होता है एक, जो पहले का सुर होता है वो तार सप्तक होता है, जो तो उसके जो मध्य का होता है मध्यम तार होता है, और जो लास्ट का होता है अंतिम का होता है। तो जब वो तार सप्तक में जब वो अपनी कविता को दूर तक ऊंचाई पर उठाने लगता है तो उसी जोश में आ जाता, तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला। जब वो लंबा स्वर खींचता, ऊपर के लिए स्वर खींचता है तो उसका गला क्या हो जाता है, बंधने लगता है, गला स्वर खराब होने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, ऐसा लगता है उसकी प्रेरणा को, जो उसकी प्रेरणा है, जिसके कारण वो कविता को, अपने गाने को गा रहा है, ऐसा लगता है कि अब उसका स्वर अभी अभी टूट जाएगा, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है। किसको प्रतीत होने लगता है बच्चों? गायक को। क्यों होने लगता है? क्योंकि गायक ऊंचे स्वर में गाता है, अंतरा को उठाता है, तो उस समय उसका जब वो स्वर को ऊपर उठाने लगता है तो उसका गला क्या है, खराब होने लगता है, गला साथ नहीं देता है। उसको लगता है मैं अब इस कविता, इस गाने को, अपनी गाने की पंक्ति में वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसकी प्रेरणा, उत्साह अस्त होता है उसका, ऐसा लगता है कि उसका उत्साह अब ढीला हो गया, क्योंकि जब वो खींचता है तो जब नीचे उतरने की कोशिश करता है तो सांस उसकी टूटने लगती है। उसकी आवाज़ से राग जैसे कुछ गिरता हुआ, ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ में अब दम ही नहीं रह गया है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे करके क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसमें कोई जोश नहीं होता, उत्साह नहीं होता है, कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे जैसे राख, कोई चीज़ जलते और राख ही राख हो जाती है। ऐसा जो स्वर उसने ऊपर उठाया था, उस स्वर के उठाने के बाद उसका स्वर राग के समान प्रतीत होता है। तभी मुख्य गायक को, तब जो संगीतकार होता है उसको स्वर के साथ ढाढ़स दे करके अपने स्वर को ऐसा स्वर मिलाता है जो उसको ढाढ़स देने वाला होता है, जिसको श्रोता नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो गायक है वो समझ जाता है। वह तभी गायक को ढाढ़स बनाता, कहीं चला आता है संगत का स्वर। उसी समय जो संगीतकार है उसकी लाइन को पूरा कर देता है। जब वो समझता, बिल्कुल मैं निराश हो जाता है, उसकी प्रेरणा खत्म हो जाती है, उसका उत्साह खत्म हो जाता है, उसको लगता है मैं अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा उसको जब प्रतीत होता है, तब उसी स्वर को मुख्य गायक को जैसे ढाढ़स दे रहा है, समझा रहा है, ऐसे स्वर को छोड़ देता है जिससे उसको ताकत मिलती है और वो अपने गाने को पुनः आगे बढ़ाने लगता है। तो संगत का पीछे वालों का भी उतना ही महत्व होता है बच्चों, जितने सामने वाले होते हैं। तो पीछे वालों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है आपको, मनुष्यता यही है। नेक्स्ट में देखेंगे आप, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो जो गायक होता है उस गायक को कभी कभी यूं ही दे देता है उसका। कौन दे देता है साथ बच्चों? संगीतकार। याद रखना है, संगीतकार, कविता का सब कुछ संगीतकार पर है, ठीक है। जैसे घर होता है ना बच्चों, ईंट की पूजा होती है, घर बनाते थे, सबसे पहले एक ईंट होती है। क्या उसके शहादत को कोई देखता है? नहीं देखता है। हम तो एक घर को देखते हैं, उनके कंगारों को देखते कैसे बने हुए, कंगूरे देखते हैं, घर को लेकिन जिस ईंट पर पहले ईंट की जिसकी पूजा की जाती है उसकी शहादत को कोई नहीं देखता है। तो ऐसे जो पर्दे के पीछे होते हैं उनकी शहादत को, उनकी जो मतलब फीलिंग्स है या उनके जो भाव है या उसकी जो महत्व है उसको कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सामने वाला। तो कभी कभी यूँ ही उसका साथ देता बताने के लिए। तब कभी जब वो उसका जो साहित्यकार है, जो गायक है, मुख्य गायक है, जब वो भूलने लगता है तो उस समय वह उसका फिर यह साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि तुम मत समझो मित्र, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। इस तरह से एक छोटा सा स्वर जो है वो छोड़ देता है और फिर से गाया जा सकता है। फिर वो जो है उसके साथ में गाने लगता, वो जो उसका मुख्य गायक को गाने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जो संगीतकार होता है वह
किसी प्राचीन परंपरा से ऐसा बना हुआ होता है कि वह अपने मुख्य गायक का साथ किसी भी रूप में नहीं छोड़ पाता है। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि संगीतकार का साथ केवल संगीत की तकनीकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसका स्वर जो होता है मुख्य गायक को यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों कि जब कोई मंच पर जाता है तो कोई उसको शाबाशी देने वाला, उसको प्रेरणा देने वाला, उसको उत्साहित करने वाला भी एक होना चाहिए। तो वह यह चीज़ दिलाता है, असफलता या थकान के बाद भी वह उसको प्रेरणा देता है, वो समझाता है कि इसके बाद भी दोबारा किया जा सकता है, ऐसी प्रेरणा उसको देता है। और वह हमेशा उसके साथ में अकेला, वो अकेला अपने आप को अकेला न समझे, उनके साथ हम हैं। अंतिम पद्यांश। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो ये हिचक साफ सुनाई देती है या फिर अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, जो विफलता नहीं, उसके मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगीत जो संगीतकार होता है उसको पूरी तरह का संगीत आता है, उसको भी वह जो संगीतज्ञ गा रहा है उस संगीत को भी वह भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन क्योंकि वह प्राचीन परंपरा से बंधा हुआ है, गुरु शिष्य के भावना से बंधा हुआ है, प्राचीनता से, कि संगीतकार उसका साथ देगा और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से नहीं उठाता है। जो संगीतकार होता है, मुख्य गायक जब गा रहा है तो उसके स्वर से ऊंचा अपना स्वर नहीं होने देता है। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता और मानवीय संवेदना है। इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों कि जब गायक ऊंचे स्वर में गा रहा है तो वह भी चाहता है वो भी उसके स्वर मिला ले, लेकिन वो अपना स्वर का इतना कोमल बना देता है, छोटा स्वर बना देता है कि वो मुख्य गायक की आवाज़ को कहीं से भी छेड़े नहीं, कहीं से नुकसान न पहुंचाए। जब यह जो उसकी कमजोरी नहीं है, यह मत समझे कि जो बैठा उसको कुछ नहीं आता है, उसको उससे भी ज़्यादा उसको आता है, लेकिन वो प्राचीन परंपरा से बंधा हुआ है। तो इसलिए उसकी कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता है और मानवीय संवेदना है। वो मुख्य गायक को आगे रखकर स्वयं पीछे रहता है, इसी त्याग को मनुष्यता कहते हैं। ठीक है, एक आवाज़ की एक लाइन और है इसमें, जो हिचक सांप से उसकी हिचक। इस लाइन का अर्थ इसमें स्पष्ट नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, इसका स्वर तो आ गया, इसका आ गया, लेकिन इस लाइन का अर्थ नहीं। उन्होंने कहा कि जो गाना गाया जा चुका है, ठीक है, संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठाता है। क्यों? उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। जब मुख्य गायक खूब तेज़ी से गाने लगता है तो उसमें जो है वह भी जो है एक उस गाने को जो ठीक जो गा चुका है उस गाने को गाना चाहता है, क्योंकि उसका गाना बहुत ही मधुर है। किसका गाना मधुर है? संगीतकार का गला बहुत सुरीला है, बहुत मंद है, तो अपनी आवाज़ को रोकता है, जिसके कारण उसकी आवाज़ क्या होती है? हिलती हुई प्रतीत होती है। उसकी हिचक हो जाती है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो मधुर स्वर है वो कहीं बाहर न चला जाए, इसलिए अपनी आवाज़ को रोक करके अब उस आवाज़ को अपने आवाज़ को अंदर दबा देता है, ताकि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ जो है दब न जाए। कि जो संगीतकार होता है अपनी आवाज़ को किसी भी रूप में ऊपर नहीं आने देता, उसकी भावना अंदर घुट कर जाती है, इसलिए कांपती हुई आवाज़ है। तो बच्चों आपने देख लिया है कि संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठाता है। वो एक बहुत अच्छा संगीतकार है, उसकी आवाज़ में बहुत ही मधुरता है, बहुत ही कोमलता है। तो अब वो भी गाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर मन के अंदर एक हिचक होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्वर आगे पहुंच जाए, मेरा स्वर उससे अच्छा हो जाए, लोग मुझे बोले, इसलिए वो अपनी आवाज़ को अंदर हिचक करके करता है, हिचकाता है, मतलब हिचक जाता है कि मुझे अपनी आवाज़ को आगे नहीं बढ़ाना है। ये कि वो इसमें उसकी विनम्रता झलकती है, उसके जो है आपका विनम्रता और मानवीय संवेदना झलकती है। उसको ये नहीं समझना चाहिए संगीतकार को कि उसको कुछ नहीं आता, बेकार बैठा हुआ है। यह उसकी मनुष्यता है, वो उसका त्याग की भावना है। किस चीज़ की भावना है बच्चों? ये उसकी मनुष्यता है और उसकी त्याग की भावना है। किसकी त्याग की भावना है बच्चों? संगीतकार की। ठीक है, तो ये है संगीतकार की कविता का अंश। अब आगे देखिएगा, कविता का व्यापक अर्थ क्या है? कविता तो आपने पढ़ ली है, अब इसका व्यापक अर्थ, फैलाव अर्थ क्या है? संगीतकार केवल संगीत का सहायक नहीं है, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी की दूसरे की सफलता के पीछे चुपचाप अपना योगदान देता। बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि संगीतकार केवल संगीत का सहायक नहीं है, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है। वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी दूसरे की सफलता के पीछे चुपचाप अपना योगदान देता है। उसका साथ, सहारा, विनम्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी भूमिका। ठीक है, सरल व्याख्या में कविता संगीत के माध्यम से जीवन का बड़ा सत्य सामने आया है।
संगीत के माध्यम से क्या आया बच्चों, इसमें संगीत के माध्यम से सामने लाते हैं समाज की कविता। संगीत के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य यहाँ पर सामने आया हुआ है कि समाज में अनेक लोग पर्दे के पीछे रहकर सफल व्यक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे मुख्य चीज़ यही है इसकी, ठीक है। उनकी पहचान भले कम हो, लेकिन उनके योगदान के बिना सफलता अधूरी होती है। तो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक व्यक्ति का हाथ अवश्य ही होता है। जैसे एक मुख्य गायक के साथ उस गायक को आकाश तक पहुंचाने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक संगीतकार की आवश्यकता होती है, जिसमें मनुष्यता होती है, मानवीय संवेदना होती है, प्राचीन परंपरा का ख्याल होता है। ये सब चीज़ें उसके मन में होती है। अंतिम स्लाइड आपकी है बच्चों। संगत का परीक्षा के लिए जो है केंद्रीय भाव है मुख्य व्यक्ति की सफलता के पीछे कार्य करने वाले सफल लोगों का महत्व पहचानना। सफलता के पीछे समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सफलता के पीछे, किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके सहायक लोगों की भी उतना ही विशेष महत्व होता है जितना कि सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का। दूसरा मुख्य संदेश क्या है? सच्ची सफलता, सहयोग, संवेदना, दूसरे को आगे बढ़ाना ही शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया लाइनें हैं, याद रखना है बच्चों। महत्वपूर्ण बात, इस पाठ की महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि संगीतकार का अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी विनम्रता है। ये उसकी विनम्रता है। गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण है। प्रतीक क्या है? संगीतकार सहयोगी है, सहायक है, पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं, तो आप अपने बुद्धि से लिख सकते हो। विशेष पंक्ति, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, कविता का मानवीय केंद्र है। किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ढाढ़स देना, शाबाशी देना, ये सब चीज़ें किसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत होती हैं। जैसे कि हम खेल में जब तक तालियां न बजाएं, जब तक खुशी हासिल न करें, तो किसी को कोई मज़ा नहीं आता। वैसे इनका सब याद रखने की ट्रिक। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कविता का मुख्य सार, एक साथ, सहारा, आत्मविश्वास, विनम्रता और मनुष्यता, इन 4 चीज़ों को आप अपने पास याद रखिए। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बच्चों, इसमें आपने जितनी स्लाइडें देखी इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है। भाग 2 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनाए हैं जो बोर्ड में आए हैं। और ध्यान रखें कि 6 सालों में 18 प्रश्न इसी चैप्टर से आए हैं। 6 साल में 18 प्रश्न आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 18 प्रश्न कैसे आए होंगे। गद्य खंडों से 4 क्वेश्चन, 2 या 3 गद्य खंड, काव्य खंड आ गए, तो 4-5 क्वेश्चन तो उसी में से आ गए। और कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल में इस लेसन से कुछ ना कुछ आया हो, ना आया हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा आया है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। तो दूसरा जो भाग होगा वो केवल प्रश्नोत्तर का भाग होगा। हो सकता है मैं कल ही उसको कर दूं, तो इसके बाद उस भाग को जरूर देखना है। अगर उसको देखेंगे तो निश्चित रूप में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। शुभाशीष बच्चे, खूब पढ़िए।